दें कि फरीदाबाद से कश्मीर का इमाम भी गिरफ्तार हुआ। विस्फोट मामले में मस्जिद का इमाम भी पकड़ा गया है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था, 20 साल से इसी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था इमाम, और ऐसे में इसको हिरासत में लिया गया है। तो आपको बता दें इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। तो ऐसे में विस्फोट मामले में मस्जिद का इमाम भी पकड़ा गया है। इसमें पूछताछ हो सकती है और आगे की जांच बढ़ सकती है, क्योंकि कई बड़े सवाल इससे जुड़े हुए खड़े हो रहे हैं। 20 साल से इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था और ऐसे में अब इसे पकड़ा गया है। अब इस पे कई सवाल जवाब होंगे, पूछताछ की जाएगी। जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं उन सभी कड़ियों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो पुलकित, ऐसे में अब फरीदाबाद से ये नई जानकारी भी सामने आ रही है। 20 साल से इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, तो ऐसे में इसको लेकर क्या जानकारी? तो देखिए पुलकित, आपके पास लौटेंगे। इमाम की पत्नी इसकी तरफ से एक जानकारी सामने आ रही है, वो क्या कह रही है ये भी आपको सुनवाते हैं। हसीना किसको ले गए हैं अभी क्राइम पर? इमाम साहब। यहाँ पे इमाम साहब क्या पढ़ा, नमाज पढ़ाते हैं? हाँ। तो ये क्या है जगह? मस्जिद से ले गए हैं। हाँ। क्या नाम है उनका? हसीना किसको ले गए हैं अभी क्राइम पर? इमाम साहब। यहाँ पे इमाम साहब क्या पढ़ा, नमाज पढ़ाते हैं? तो ये क्या है जगह? मस्जिद से ले गए हैं। हाँ। क्या नाम है उनका? हसीना किस? तो देखिए इमाम की पत्नी का बयान भी सामने आया है पुलकित इसमें, कि उन्हें मस्जिद से लेकर गए हैं, पकड़ा गया है और अब पूछताछ आगे की जाएगी। क्या जानकारी हमारे पास में पुलकित? देखिए अभी यही जानकारी आ रही है कि यहाँ ये नमाज पढ़ने जाया करता था। अब पुलिस ने इमाम को जो गिरफ्तार किया है उसके जरिए जांच करने की कोशिश हो रही है कि जब ये इस मस्जिद में आता था तो किन किन लोगों से बातचीत होती थी, क्या इस मस्जिद के इमाम से भी बातचीत होती थी। तो वो जो जांच की दायरे के जिक्र अंदर किया जा रहा था कि ऑपरेशन जारी है, उसी के तहत ये गिरफ्तारियां, ये हिरासत में लेने का सिलसिला जारी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके संपर्क में कौन कौन लोग यहाँ पर थे। चाहे वो मस्जिद के जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो कॉलेज से जुड़े हुए हो जहां पर ये पढ़ाने का काम कर रहा था, चाहे फिर जो इसके आसपास के पड़ोस के लोग हों। तो उसी के तहत, क्योंकि ऑपरेशन जारी है, उसी के तहत ये हिरासत में लेने का सिलसिला और पूछताछ का सिलसिला अभी तक यहाँ पर किया जा रहा है। जी पुलकित, तो क्या एक पूरी तरीके से ये ट्रेल निकाली जा रही है, ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आगे कहां पर ये जाता था, क्या मकसद इसका था? हमारे साथ में साहिल सोहेल भी जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। साहिल, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और ऐसे में सफलता तो मिली है, लेकिन मकसद क्या था, इसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो साहिल, जो जानकारियां मिल रही है उससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या मकसद इस पर रहा होगा? क्योंकि यहाँ जो ऑपरेशन हुआ है उससे ये जानकारियां तो सामने आ चुकी हैं कि 300 किलो विस्फोटक हमें मिला है, साथ ही साथ जो असॉल्ट राइफल बरामद की गई है, उसके साथ में ही अगर बात की जाए 8 बड़े सूटकेस, टाइमर, वॉकी टॉकी, ये बताता है कि कितनी बड़ी साजिश देश को दहलाने की रची जा रही थी। हालांकि मॉड्यूल अभी जारी है, पुलिस की तरफ से जो जांच है वो भी अभी की जा रही है, और ऐसे में एक तीसरा डॉक्टर जो फरार है उसकी जानकारी भी फरीदाबाद पुलिस की तरफ से दी गई है। लेकिन फिर भी बहुत से सवाल है।